नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कल हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं, यानी कि कल ये तय होगा कि निकाय में किसकी सरकार बनने जा रही है। 7 निकाय हैं, जिसमें पंचकुला, अंबाला, सोनीपत, रेवाड़ी, उकलाना, सांपला, धारूहेड़ा, यहाँ पर मतदान हुआ है। कल सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू होगी। ये चुनाव के नतीजे क्या कुछ तय करेंगे, ये देखना दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी, जिसकी मौजूदा सरकार के 2 साल पूरे होने में अभी कुछ महीनों का समय है, उससे पहले क्या ये नतीजे लिटमस टेस्ट की तरह होंगे। जिन मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी एक एक निकाय में, उन मंत्रियों का कद बढ़ेगा या फिर सवाल उठेंगे। कांग्रेस, जिसने पिछले 11 साल में बिना संगठन के कई लोकसभा, विधानसभा और सिविक इलेक्शन लड़े हैं, वो पहली बार 11 साल बाद कोई चुनाव संगठन के बनने के बाद लड़ने जा रही है। तो उसकी कितनी प्रतिष्ठा दांव पर है। संगठन बनने का क्या रिजल्ट उसे मिलेगा, नहीं मिलता है तो क्या होगा। आईएनएलडी जो वापसी का दावा कर रही है और बता रही है कि वो निरंतर हरियाणा में मजबूत हो रही है, उसके लिए ये वाले चुनाव के नतीजे जो हैं वो क्या भविष्य लेकर आएंगे। यानी इन चुनावों के रिजल्ट के बाद बहुत सारा नफा नुकसान उसकी चर्चा होगी, उस पर आज बात करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं कि दावे क्या किए जा रहे हैं। देखिए, 7 जगह नगर निकाय चुनाव था, जिसमें से 3 नगर निगम है, 1 नगर परिषद है, 3 नगर पालिका है। और क्योंकि मुझे भी हर जगह पे जाने का मौका मिला इस चुनाव प्रचार के अंदर, जो माहौल है उस माहौल को देख के कह सकता हूँ कि नतीजे जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आएंगे। हमारे सारे के सारे चेयरमैन भी जीतेंगे और पार्षद भी जीत करके आएंगे, क्योंकि आज जो माहौल बना हुआ है वो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जिस तरीके से आदरणीय नायब सेना जी ट्रांसपेरेंसी से सरकार चला रहे हैं, लोग उनमें विश्वास रखते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा तथ्यों से परे बात करती है। ये तो ईवीएम का कहेंगे या कह देंगे वोट चोरी हो गए, इस तरीके की बात करने का काम करते हैं। वोट चोरी नहीं हुए, वोट चोरी इनके हुए हैं। इस पर अगर ये आत्ममंथन करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आत्ममंथन नहीं करते, केवल और केवल आरोप लगाते हैं। सातों नगर निकाय के चुनाव है जो है वो चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और परसों कमल खिलेगा। हम लोग बैठ के साथ में लड्डू खाएंगे। चलिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि इन चुनाव के नतीजों को लेकर कितने महत्वपूर्ण वो हो सकते हैं। तो कल नतीजों का दिन है। हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं और इन चुनाव के नतीजों को लेकर कई तरह की बातें हैं। जब कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, अगले 2-3 घंटे में हम ये मानते हैं कि तस्वीर साफ हो जाएगी। सरकार के 2 साल पूरे होने से पहले एक राजनीतिक टेस्ट के तौर पर इसे देखा जा सकता है। जीत और जीत का मार्जिन, ये भी चर्चा का विषय रहेगा। इसके अलावा भाजपा संगठन में मंत्रियों के सियासी कद की भी परीक्षा के तौर पर इसे देखा जा सकता है। वहीं बात करें तो बीजेपी ने 7 मंत्रियों को 7 निकायों की जिम्मेदारी सौंपी थी और ये नतीजे बताएंगे कि जीत से संगठन और हाईकमान में कद बढ़ेगा या फिर जिस तरीके के नतीजे आएंगे उसके बाद कमजोर प्रदर्शन हुआ तो सवाल भी उठेंगे। अब बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस संगठन बनने के बाद ये पहला चुनाव लड़ रही है, तो उसके लिए भी ये लिटमस टेस्ट जैसा ही है। कांग्रेस के नए संगठन की परीक्षा ये निकाय चुनाव माने जाने चाहिए। उधर इंडियन नेशनल लोकदल, उसके लिए भी, क्योंकि वो दावा कर रही है कि मजबूत हो रहे हैं, तो उसके लिए भी एक इम्तिहान वाली स्थिति तो यहाँ पर है। चलिए, 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके साथ चर्चा करेंगे। राम राजेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ गए हैं कृष्ण शर्मा बस्ताड़ा जी कांग्रेस से, इंडियन नेशनल लोकदल से रजत पंजेटा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो राम राजेश शर्मा जी, सरकार के 2 साल पूरे होने में थोड़ा समय है, उससे पहले ये रिजल्ट, ये 7 निकाय के रिजल्ट क्या सरकार का रिपोर्ट कार्ड की तरह होंगे, ऐसे देखा जाए जनता का मूड अगर इसमें जो भी आता है? देखो, सबसे पहले मैं आपको और ये अन्य पार्टी के प्रवक्ता इनको और हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। फिर मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। जी, जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय
प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सुनामी आई हुई है। जैसे वेस्ट बंगाल है, असम है, ये पुदुचेरी है, वहां पे ऐतिहासिक जीत हुई है और पंजाब में भी होने वाली है। और उसमें हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की भी विशेष भूमिका रही है। चाहे दिल्ली का भी चुनाव हो, चाहे बिहार का हो, बिहार में भी पहले से ज्यादा सीटें आई, और चाहे पश्चिमी बंगाल का हो, चाहे असम का हो, चाहे वो पुदुचेरी का हो। तो मैं समझता हूं इस पे जनता ने हमारी नीतियों पे, भाजपा की नीतियों पे, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पे, और हमारे चाणक्य के रूप में विख्यात प्रसिद्ध रणनीतिकार, लौह पुरुष के रूप में जाने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की चाणक्य नीति पर और मंत्री जी की विशेष भूमिका रही है, इस पर मोहर लगाई है। और कल जब रिजल्ट आएगा तो हर जगह, इसको छोटी सरकार बोला जाता है निकाय चुनाव को, हर जगह छोटी सरकार में कमल खिलेगा। और जिस तरह से जनता हमारे को आशीर्वाद दे रही है, प्यार दुलार आशीर्वाद दे रही है, और उसका रिजल्ट कल हमारे को मिल जाएगा। और देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी। देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगातार। अरे रामराजी शर्मा जी, आपने बहुत, मतलब मैंने तो पूछा ही नहीं तीसरी बार सरकार कहाँ बनी ना, मैंने बंगाल के चुनाव की बात की। आप पूरे भारत की परिक्रमा करके आ गए। मैं सुनामी आई हुई है ना। अरे सर, तो उनका असर पड़ेगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सुनामी आई। अरे ये तो सड़क नाली खड़ंजे का चुनाव है ना भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ। छोटी सरकार हो बेशक है, हाँ, हर जगह मोदी में होगा, मोदी में बगमा, हर जगह बगमा। कल बताना ना वो तो मैंने आपसे एक सीधा सवाल पूछा, क्या ये सरकार के कामकाज का टेस्ट होगा? मान लीजिए आप सारे निकाय जीत गए, तो आप ये कहेंगे ना कि देखिए हमारे कामकाज को जनता ने पसंद कर लिया, और कुछ 19-21 रह गया तो आप कहेंगे जी देखिए जो कमी है उसे हम दूर करेंगे। मैं तो ये पूछ रहा हूं, क्या ये सरकार के कामकाज का टेस्ट होगा, छोटी सरकार का चुनाव? देखो, सरकार के कामकाज का टेस्ट तो पहले भी हो चुका है। पहले भी सरकार कसौटी पे खरी उतरी है और जनता के आशीर्वाद से उतरी है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में चुनाव लड़े हमने, ऐतिहासिक जीत हुई, वहां भी परीक्षा हो चुकी है माननीय मुख्यमंत्री। परीक्षा तो हर बार देनी पड़ेगी। राजनीति का तो राजनीति का सबसे बड़ा तकाजा ही शर्मा जी यही है। मुख्यमंत्री जी की ड्यूटी लगी, ऐतिहासिक जीत हुई, ठीक है, ओके, उसमें विशेष भूमिका रही। ओके। और छोटी सरकार में जिस तरह से हमारी सरकार ने काम करा है, चाहे वो कच्ची कॉलोनियों को पक्का करना हो, चलिए वो तो ठीक है ना, कल अवैध कॉलोनियां बसा दी, कल बात करेंगे इस बारे में। किया, उसमें बिजली पानी पहुंचाया, सीवर निकाले, ठीक है, और पार्कों का बढ़िया पार्क। ठीक है रामराजी शर्मा जी, कल इस पे जरूर बात करेंगे ना, कल जनता ने कितनी मोहर लगाई उस पर कल आएंगे। लेवल पे हमने काम बहुत किया है, ठीक है। और इन्होंने तो, और आधी आबादी तो इन्होंने पहले नाराज कर दी थी, अरे वो और अन्य विपक्षी पार्टियों ने, हमारी बहनें शर्मा जी ये चुनाव का इन्होंने विरोध किया था। अरे ये चुनाव बहुत, ये सड़क नाली खड़ंजे का चुनाव है, फिर बता रहा हूँ आपको। अरे नहीं, हमारी बहनें तो नाराज इनसे। चलो ठीक है, अरे वो तो कल पता लगेगा ना, वो कल पता लगेगा, आज ही पता लग गया, कल पता लगेगा ना। आज हमारे को उम्मीद है ना। हाँ उम्मीद है, हाँ, नाराज चल रही अरे है। अब ये तो कल पता लगेगा ना, बहनें इनसे नाराज हैं, बहनें लोकसभा में हमारी बहनों की संख्या बल बढ़ता है, अरे शर्मा जी, परिषद में, विधानसभा में बढ़ता है, इन्होंने विरोध किया। अरे शर्मा जी, तो फिर कल पता, आशीर्वाद थोड़ी देंगी। अरे वो कल पता लगेगा ना कि बहनें इनसे नाराज हैं, आपसे नाराज है, तो कल तक का इंतजार करते हैं ना, रुकिए। कृष्ण शर्मा जी, सातों निकाय में बीजेपी के जीत के दावे के इतर आप पर सबसे ज्यादा ध्यान इसलिए है, आमतौर पर आप लोग ये कह देते हैं जी हमारा संगठन नहीं बना वरना नतीजे बहुत बेहतर आते, और 11 साल से नहीं बना, तो ये तो ऐतिहासिक चुनाव होना चाहिए आपके लिए, संगठन बनने के बाद पहला चुनाव, तो इसके नतीजे बताएंगे संगठन कैसा बना और कैसा नहीं बना। और संगठन बने जुम्मा अभी कुछ दिन हुए और सुनने में आ रहा है कि कुछ जिलाध्यक्षों की आप छुट्टी भी करने वाले हैं। वरुण जी, पहले तो आपको और आपके चैनल जनता टीवी को नमस्कार, और मेरे पैनलिस्ट साथी उनको भी प्रणाम जी। देखिए, जो चुनाव हो रहे हैं निकाय के, इसमें जो भाजपा का 2 साल का था उसका तो प्रमाण हो गया 50% से
47% पोलिंग हुई है जो वोटों की, इससे ये साबित हो गए ये कितनी सुनामी भाजपा की आई हुई है। और दूसरा सर, कांग्रेस पार्टी ने, ये सही बात है कि संगठन के बाद ये पहला चुनाव है और बड़े हमने सिस्टमेटिकल ढंग से इसको चुनाव को लेके लड़ा गया। सभी नेता, सभी जो भी विपक्ष भी या सभी लोग जो आरोप लगाते हैं, सभी नेता, चाहे वो पंचकूला का हो, सोनीपत का हो, अम्बाड़ा का हो या नगर परिषद का हो, उकलाना का हो, सभी हमने अपने सिस्टम से लड़ा। सर एक बात और कहना चाहता हूँ, इसमें आप ये बात कहेंगे कि हम वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। वोट चोरी करने के इन्होंने कई मौके अंदाज कर लिए। हमने पंचकूला में इनको सर्टिफिकेट, हमने बड़ी मेहनत करी 15-20 दिन तक उसमें स्थानीय लेवल पे भी। आपके चैनल के माध्यम से आप हम पे सवाल करते थे, बस्ताना जी आपके कार्यकर्ता क्यों नहीं निगाह रखते? हमने निगाह रखी, प्रत्येक बूथ की लिस्ट की हमने बारीकी से छानबीन की, उसमें 18,000 वोट पे सर गलत पाई गई। हमने बतौर सबूत तो गलत सलाह तो नहीं दे रहा था ना मैं आपको? हाँ नहीं, आप बिल्कुल, हमने मान लिया आपकी सलाह सर, आप बिल्कुल एक बेसिकली सलाह दे रहे थे, आपको उस बात का ज्ञान था, तो उसको हमने सर्टिफाइड किया और उसको डीएम साहब को, चुनाव अधिकारी उससे सहमत हुए। उन्होंने 70-75 आदमियों की एक टीम बिठा के 6,000 वोट सर उन्होंने डबलिंग की माननी है भाई, 6,000 ये डबल हुई है। लेकिन उन्होंने कहा भी आपने ऑब्जेक्शन है, उस समय जब आपत्ति दर्ज करने की नहीं किया, लेकिन फिर भी हम इस पे वो करेंगे। सर ये प्रमाण दिया, मुझे गंभीरता से लिया करिए आप फिर। हाँ नहीं, आप ले रहे, आपको आपसे सलाह ली है सर, आप गलत सलाह ली थी, आप लॉजिकल बोल रहे थे और मैं भी कह रहा था कि भाजपा के तरीके अलग है। और दूसरा सर, चुनाव हो गया, चुनाव के बाद वोट प्रतिशत बहुत कम हुआ, उसके बाद सर कल 9:30 बजे से 11 बजे तक हमारी पंचकूला की ईवीएम का जो मेन कैमरा था जो अंदर का, वो सर बंद रहा। चलो उसकी मान लेते हैं भाई, इसमें टेक्निक खराबी आ गई। अम्बाड़ा में आज देख रहे हो सुबह के वहां पे धरना प्रदर्शन हुआ, वहां के सारी लाइटें बंद थी और सारे कैमरे बंद थे। सर ये क्या है? इसको किस अंदाज से हम देखा जाए? मैं एक लाइन ऐड कर देता हूँ इसमें। वो चुनाव अधिकारी ने कहा कि कोई कैमरा बंद नहीं था, वो आपका टीवी बंद हुआ है, कैमरा कोई बंद नहीं था। सर यहाँ ये अम्बाड़े की बात कह सकते हैं, ये पंचकूला में तो बिल्कुल उन्होंने इसको, उस गलती को मानना है भाई, बंद था। लेकिन सर उस 2 घंटे में मतलब उसके ऑब्जेक्शन भी फाइल किया था हमारे सुधा भारद्वाज जी ने, भाई ये कैमरा अंदर है, इसमें 4 लगाए गए, चारों कोने में 24x7 है, 24 घंटे 7 दिन जब सतर्कता रहती है सर। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी कैमरे से सिक्योरिटी रखते हैं। क्या मत, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का जो मत है, मत मैंने दान, मतदाता दान किया हुआ जो मत है वो अति गोपनीय है, उसकी भी रक्षा नहीं कर सकते। ये कांग्रेस का सवाल नहीं है सर। कल जब एक सेकंड शर्मा जी, कल जब वो ईवीएम खुलेगी तो आप भी मौजूद रहेंगे, एजेंट जो होंगे तो उनके सामने वो सील तोड़ी जाएगी ना? सर देखो, जब आदमी करने की बात है सील, वो मैं खुद टेस्टिंग में बैठता हूँ जब भी ड्यूटी लगती है अपने यहाँ, उसमें कुछ नहीं होता, सारा सिस्टम सब कुछ हो सकता है सर। वो दूसरी मशीन में वो टेक्निकली लोग तो करते हैं, हम नहीं कहते इन्होंने किया है, लेकिन हमारा शक वाजिब बनता है कि एक जगह मान लेते सर। अगर ये हेराफेरी नहीं हुई सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपसे, हम पंचकूला जीत रहे हैं, अम्बाड़ा जीत रहे हैं और सोनीपत जीत रहे हैं, बिल्कुल दावे के साथ। तो शर्मा जी आपसे कृष्ण शर्मा जी, मैं तो आपसे एक लाइन जानना चाह रहा हूँ, कल अगर जीते तो संगठन की जीत होगी, हारे तो इन लोगों ने गड़बड़ की है, ऐसा? नहीं सर, आरोप नहीं लगा रहे हम इन पे, लेकिन सर जो 18,000 वोट, अच्छा सर आपके चैनल से बात हुई थी, एक बार डिबेट हुई थी 2 महीने पहले, SIR जो परी की है इन्होंने, हर कंस्टिट्यूएंसी में 20 और 30,000 वोट जो ज्यादा है, वो कहाँ पड़ेगी सर? वो कहाँ पड़ेगी? तो आपने चेक करा लिया ना, आपने चेक तो करा लिया होगा। नहीं सर, हमने चेक कराया जब भी, तो वोट बोलिंग कब हुई ना, उस पर निगाह रही कार्यकर्ताओं की, हमने सतर्कता बरती और टेंडर फार्म भरने के लिए तैयार थे। अगर राम राज्य की पार्टी का कोई कार्यकर्ता 2 बार वोट डालता, हम टेंडर करते इस बात को, लेकिन हुई है, लेकिन इन्होंने कैमरे बंद कर दिया। कितने रुपए में चैलेंज होती है? 2 रुपए के सिक्के में, अभी भी 2 रुपए के सिक्के में होती है, 5 में होती है? हाँ, वही 2 रुपए का सिक्का वही होता है। अब हम पुराने हो गए ना, तो आइडिया नहीं, कभी हम भी पोलिंग एजेंट हुआ करते थे।
वही है सर। हमने है। पूरी तरह से अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया था, भाई आप राम जी भी अगर डबल वोट डाले ठीक उसको है। आप वो आपत्ति करना, ओके 2 रुपये का फार्म भरना। ओके। तो फार्म भरने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इन्होंने कैमरे बंद कर दिए सर। ठीक है। हमें शंका ओके है, ओके अगर ईवीएम चोरी नहीं हो तो हम 100% जीतेंगे। ओके। रजत पंजेटा, तो ये चुनाव अब दावा कर रहे हैं तीनों मेयर बनेंगे कांग्रेस के, अगर इन्होंने गड़बड़ नहीं की तो। वो तो सातों निकाय का दावा कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, पार्टी जैसे आप लोग दावा करते हैं कि हम निरंतर मजबूत हो रहे हैं, उस दिशा में इन चुनाव के नतीजों का कोई इंपैक्ट देखने को मिलेगा? में क्या बोला आपने, एको आ रही है थोड़ी? ये जो चुनाव के नतीजे आएंगे, आप जो दावा कर रहे हैं पार्टी मजबूत हो रही है, उसका कोई प्रभाव, कोई इंपैक्ट इन चुनावों में देखने को मिलेगा? जी, निश्चित तौर पे मिलेगा आपको। फलाना की जो हमारी समर्थित कैंडिडेट है, जहां तक हमारे को इन्फॉर्मेशन है, वो सीट हम जीत रहे हैं और सोनीपत में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहेगा। लेकिन जो कांग्रेस वाले दावा कर रहे हैं, वहां मुझे रिपोर्ट थोड़ी ठीक नहीं मिली, जो मतलब मेरी इंटरनल रिपोर्ट है। हाँ, पंचकुला में एज है, पार्षद भी लगभग बराबर ही जीत रहे हैं दोनों पार्टियों के, लेकिन लो परसेंटेज रही है पंचकुला के अंदर। हाँ, पंचकुला में इंडियन नेशनल लोकदल भी एक वार्ड में जरूर खाता खोलने जा रही है अपना। और जहां तक रेवाड़ी की बात है, हमारे समर्थित कैंडिडेट को अच्छी वोट पड़ेगी, मगर वहां पर भी मुझे जो है बीजेपी की रिपोर्ट मिली है। बाकी धारूहेड़ा में भी बीजेपी को एज आ रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। आप पूछ रहे थे, हमारी अम्बाड़ा के अंदर क्लोज फाइट रहेगी अच्छी, वो वोट हमारे को अम्बाड़ा में मिलने का संभावना है। जो हमारे समर्थित कैंडिडेट है उनको, और जीत भी सकते हैं। सांपला के अंदर, सोनिया जी की बात कर रहे हैं आप? बड़े सांपला के अंदर उनका तो चलो चैलेंज भी हो गया ना उनका एफिडेविट का, जो बीजेपी की कैंडिडेट है, वो तो हाईकोर्ट में लगी हुई है उसकी तारीख। और जहां तक सांपला की बात है, देखिए सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, और जहां तक मुझे वहां रिपोर्ट आ रही है, वहां कांग्रेस हार सकती है। और ये बहुत बड़ा ये तो आपने एग्जिट पोल सा कर दिया आज बैठ के। देखिए, कुछ रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, ये कितनी सच्ची हैं कितनी झूठ है वो कल पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, जो रिपोर्ट्स हैं वो आपके टीवी पे साझा करेंगे तो कल बोल भी सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप अगर उनके गढ़ में कांग्रेस आती है तो उनके ऊपर निश्चित तौर पर संगठन बनाकर लड़ रहे हैं रजत भाई, वो 11 साल बाद संगठन। हाँ, और 11 देखिए अभी भी बने, जुम्मा कुछ ही दिन हुए, और कुछ अब प्रदेश अध्यक्षों को की छुट्टी की भी बात, चर्चाएं अब सुनने को मिल रही हैं हमारे को। और जो देखिए आईएनएलडी तो सारा गेन ही गेन करेगी यहाँ से। आईएनएलडी के पास नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन थी, लेकिन हमने गेन बहुत किया है और बड़ा सब्सटैंशियल गेन किया। आप भी उसकी तारीफ करेंगे कि कितने वोट हमारे समर्थित कैंडिडेट को मिले, और वो जीत हार का जो आप कहेंगे कई जगहों पर जो रिजल्ट बदलने का भी काम हमारे कैंडिडेट्स ने किया। लेकिन हाँ, ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए जो लिटमस टेस्ट अभी जो दावा कर रहे थे, मुझे कोई देखिए गुरेज नहीं है, मैं बोल भी सकता था बीजेपी हर जगह आ रही है, लेकिन सिर्फ पंचकुला को छोड़कर, पंचकुला का अभी बड़ा एज पे है मामला। अभी कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ हम, हाँ, बड़ा डाइसी है। लेकिन हाँ, ये सोनीपत, रेवाड़ी और धारूहेड़ा, यहाँ जरूर मेरे को जो रिपोर्ट मिली है, बाकी वो कितनी सच्ची है वो कल पता चलेगा। वहां बीजेपी मतलब एक अपर हैंड उसमें दिखाई दे रही है। हाँ, बाकी जगहों के ऊपर कहीं नहीं कह सकते। 3 आप ये लगा लीजिए, पंचकुला में भी नहीं कह सकते, उसके बाद अम्बाड़ा, सांपला और उकलाना। सांपला में आज जरूर थोड़ी मुझे, सांपला में आपको अपसेट के चांसेस दिख रहे हैं? मैं दोबारा रिपीट करें, मेरे को दोबारा, मैं कह रहा हूं सांपला में आपको अपसेट के चांसेस दिखाई दे रहे हैं? हाँ, सांपला में रिपोर्ट ही ऐसी आ रही है कि हो सकता है कि हुड्डा साहब की लीडरशिप चैलेंज हो जाए। इसमें कहाँ प्रदेश अध्यक्षों की परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जहां अभी आपने बात करी निगमों को लेकर, बहुत बड़ा भाजपा प्रवक्ता ने बोला, तो मुझे लगता है कृष्णपाल गुर्जर जी केंद्रीय मंत्री हैं, और वो किस तरीके से फरीदाबाद के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर लताड़ लगा रहे थे,
मुझे लगता है उसको उनको सुनना चाहिए कि जब पब्लिक के अंदर रोष आता है तो वो क्या होता है। और मैं इनको बधाई देना चाहूंगा भाजपा को। देखिए, इन्होंने 2 रुपए पेट्रोल और 12 रुपए डीजल सस्ता कर दिया, ये नेपाल में हुआ है। और इनको बधाई क्यों दे रहा हूं? क्योंकि इंडिया से नेपाल जो है वो तेल लेता है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है या जेट फ्यूल ऑयल है, वो इंडिया से लेता है। नेपाल में सस्ता हो गया 12 रुपए, लेता हिंदुस्तान से। इन देवतुल्य जनता की जो आपने ऐसी की तैसी कर रखी है महंगाई में, उसको थोड़ी राहत दीजिए। और जो युवाओं के साथ आपने कुठाराघात कर रखा है, हाल ही के अंदर आपको पता होगा आपने क्या कारनामा किया है, जो आप कहते हो कि हरियाणा की देवतुल्य, हरियाणा के युवाओं के साथ इतना कुठाराघात मत कीजिए। तरस खाइए, हरियाणा के बच्चों को नौकरी दीजिए। जिस तरीके से आप बाहर के बच्चों को नौकरियां दे रहे हैं, जिस तरीके से अभी असिस्टेंट इंजीनियर के 214 में से 185 आपने बाहर के लगा दिए, जो सिंचाई विभाग में 49 में से 28 बाहर के लगा दिए, जो एएमओ आपने अभी भर्ती इतने सालों में करी होगी, 10-12 साल में 424 में से 394 बाहर के लगा दिए, सिविल जज 110 में से 60 बाहर के, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 153 में से 106 बाहर के, एचसीएस की पिछली हर भर्ती में 40% बाहर के। 2019 के एसटीओ तो आपको याद होगा, 80 में से केवल 2 लिए थे हरियाणा के। 2019 के असिस्टेंट प्रोफेसर थे पॉल साइंस के, 18 में से 11 बाहर के। एडीओ जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, 23 में से 16 बाहर के। मतलब हरियाणा में आपको ना तो बच्चे दिखते हैं, ना इस देवतुल्य जनता की आपको कोई गुहार दिखती है। या तो आपको लगता है कि हरियाणा के अंदर बच्चों के अंदर काबिलियत नहीं है, या आपको लगता है कि पूरे देश के लिए ओपन कर रखा है आपने, तो उसको एचपीएससी को बंद करके इसको यूपीएससी कर दीजिए आप। अगर आपको हरियाणा लगाने की जरूरत नहीं है इसके आगे, अगर आपके बाहर के बच्चों को, ये जनता देवतुल्य हरियाणा की नौकरियां बाहर वालों को उत्तर प्रदेश से कहीं से उठ के आपने कर रखी है, और पूरी लिस्ट सोशल मीडिया के ऊपर आ रखी है। अभी हमने इसके ऊपर बयान भी दिया है, अभी सिंह जी को प्रेस रिलीज भी आई है इंडियन नेशनल लोकदल की। आप तो हर एक सारी के सारी भर्तियां एक के बाद एक आप बाहर वालों को दे रहे हैं, और जनता देवतुल्य हरियाणा की। मुझे तो देखिए, ये डिजर्व तो नहीं करते, मगर चलो सत्ता में बैठे उस वजह से जरूर कहीं ना कहीं इनकी एज है, लेकिन ये पार्टी बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। हरियाणा के लोगों को 5 लाख करोड़ के कर्ज में डुबा दिया। हर आपके निगम में भ्रष्टाचार है। अब तो आपके खुद के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इस बात को कबूल रहे हैं कि हर जगह भ्रष्टाचार है निगमों में, पूरे हरियाणा के अंदर। चलिए ठीक है, ओके रजत, मैं वापस लौटता हूँ। तो रामराजी शर्मा जी, आपने सुना वो कह रहे हैं तीनों मेयर हमारे बनेंगे। कृष्ण शर्मा जी कह रहे हैं अगर आप लोगों ने कोई गड़बड़ नहीं की तो वो तीनों में मजबूत है। रजत बता रहे हैं 7 में से 3 में आपको एज है, तो ये रिजल्ट 7 में से मान लीजिए 5-2 हो गया, 4-3 हो गया, तो माना जाएगा सरकार का काम ठीक है। देखो, कांग्रेस के प्रवक्ता एक बात और कह रहे हैं, अगर हम जीत गए तो सब कुछ ठीक है, अगर हम हार गए तो ईवीएम मशीनों में गड़बड़ है। तो गड़बड़ नहीं, चुराई है जो ना भाई, गड़बड़ नहीं। राहुल गांधी कहे वो सही ऐसा है, ये बौखलाहट का परिणाम है। ये पहले इन्होंने हार स्वीकार कर ली है, जमीनी सत्र पे इन्होंने ना तो प्रचार प्रसार किया, पहले ये जनता जनार्दन के आशीर्वाद से छोटी सरकार हमारी बनने जा रही है, हर जगह कमल खिलेगा और जनता के आशीर्वाद से खिलने जा रहा है। इनके राष्ट्रीय महामंत्री देवतुल्य जनता जनार्दन को वो राक्षस कह रहे हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी का वोटर राक्षस है, राक्षस है। मैं कुरुक्षेत्र की धरती पर कहा आप इतनी पुरानी बात आज के चुनाव में ले आए। अरे मेरे भाई, आपका कोई दुर्वासा मुनि का शराब है क्या? शराब उसको दीजिए जिसको आपको हरियाणा की राजनीति। 3 साल पुरानी बात कहाँ ले आए? अरे जनता भगवान है, भगवान, ये भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, और आप उसको राक्षस कहते हो, उनसे जनता से आशीर्वाद का इंतजार करते हो। और जिस तरह से आपने महिला आरक्षण का विरोध किया, आधी आबादी तो उसे दिन आपकी हार तो उसे दिन होगी थी, आधी आबादी हमारी बहनें तो उसी दिन नाराज होगी थी, उसी दिन आपकी हार होगी थी। अब तो वैसे परिणाम आना बाकी है, कल परिणाम आएगा। नहीं, रामराजी शर्मा जी, क्या एक सेकंड, रामराजी शर्मा जी, व्यक्तित्व है। अरे रामराजी शर्मा जी सुनिए, रामराजी शर्मा जी सुनिए, क्या जनता निकाय चुनाव में भी ये देख के वोट देगी कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ?
भाई वो तो ये देखेगी ना, मेरी गली में काम हुआ नहीं हुआ, मैं नगर पालिका नगर निगम के दफ्तर गई तो मुझे कितने चक्कर लगाने पड़े, मेरा काम कितनी बार में हो गया, मेरे यहाँ बारिश के बाद पानी तो नहीं भरा, ये मुद्दे होंगे ना। नहीं, वो मुद्दे भी हैं, ये मुद्दे भी हैं। आधी आबादी तो हमारी बहनों की है। निकाय या चुनाव में भी तो नेशनल हमारी बहनें या राष्ट्रीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़ लिया, ये वाला भी, मतदान करेंगी। ये वाला चुनाव भी राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा क्या? जहाँ भी चुनाव होगा वही कांग्रेस हारेगी, लिख लो आप ये। और विपक्ष हारेगा। तो फिर केरल में सरकार कैसे बन गई इनकी? चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, क्योंकि आधी आबादी ने तो उसी दिन डिक्लेयर कर दिया था। अरे उसी दिन कांग्रेस हार गई थी जिस दिन। अरे शर्मा जी, फिर केरल में कैसे सरकार आ गई इनकी? कहाँ? केरल में कैसे सरकार आ गई? अगर जहाँ चुनाव होगा ये हारेंगे। केरल में चुनाव होगा वहाँ भी हार जाएंगे। अरे तो सरकार बना ली उन्होंने, 102 सीटें आ गई, 140 में से 102। सुनामी, ये मोदी जी की सुनामी चल रही है। पंजाब में देख लेना, पंजाब में कमल खिलेगा। और उसमें डॉक्टर नायब सिंह सैनी, हमारे जो प्रधान सेवक है हरियाणा के, उनकी मुख्य भूमिका होगी। शर्मा जी, इस तरह से काम कर रहे हैं कांग्रेस वाले। कहीं जमीन पंजाब में चुनाव होगा फरवरी 2027 में। अभी हम निगम के चुनाव की बात कर लें जो हुए हैं, आप कहाँ, मतलब फरवरी 2027 में पंजाब का चुनाव होगा, अभी बात हो रही है यहाँ की। जब पंजाब का आएगा तब पंजाब की बात करेंगे। कृष्ण की तैयारी तो अभी चल रही है ना। आप कभी देख लेना, सीएम साहब के दौरे सबसे ज्यादा पंजाब में, और ये पंजाब की जनता डिमांड कर रही है। ठीक है। और आप सीएम साहब की कोठी पर जाना। अरे कभी मुझे मालूम है 76 कार्यक्रम हो चुके हैं, मुझे मालूम है। पंजाब का मुख्यमंत्री भी अरे मुझे नहीं पता सर, आपके पास आंकड़ा या नहीं आंकड़ा, मुझे मालूम है हरियाणा सीएम के 76 से ज्यादा कार्यक्रम हो चुके हैं। हाँ जी कृष्ण शर्मा जी। अब मैं वही बात तो बता रहा हूँ। वरुण जी, बोलिए ये हमारा प्रवक्ता है, प्रवक्ता जी है जो ये लड़का क्या भाषण बोलते हैं, कोई भी तत्काल। अरे मैं सुन ले पंडित जी सुन ले, ये कभी लाइव सुन ले, वही बोल रहे क्या पहले इन्होंने शर्मा वरुण जी? वरुण जी शर्मा जी रुक जाइए बस, अच्छा रुक जाइए, एक तो मुझे सख्त एतराज है, हमारी माता बहनों को ये आधी आबादी बोलते हैं, हमारी देवतुल्य जनता बोलते हैं, लेकिन हमारी माताओं को। अरे बात सुनो भाई पंडित जी, ज्यादा बोलता है तो। ये बात क्या गलत कह दिया? आधी आबादी बोलते हैं, एतराज है। दूसरा वरुण जी, लाडो लक्ष्मी योजना इन्होंने सारे हरियाणा के लिए लागू करने की घोषणा की थी अपने घोषणा पत्र में, लेकिन 90 लाख महिलाओं को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए था, लेकिन 10-12 लाख महिलाओं को दे के ये आधी आबादी को खत्म कर रहे हैं। इससे 2023 में जब ये आरक्षण, ये महिलाओं का कानून पास कर दिया था, तो उन्होंने 2024 में उसको लागू क्यों नहीं किया? ये किसकी जिम्मेवारी थी? ये बेशर्मों की तरह ये बोलते रहते आधी आबादी 2023 में 543 अपने संसद ने उसको पास किया, क्या भाजपा की औकात थी? अब भी नहीं होता, आपने पास कर लिया। ये इसमें परिश्रम का जो पैराग्राफ इन्होंने डाला था, ये जानबूझ के डाला था। ये अपने मनमर्जी कर सके। वरुण जी, अगर ये सुनामी है तो इनकी 70-80% पोलिंग क्यों नहीं हुई? अगर इनसे जनता खुश थी, कोई खुश नहीं है पंडित जी। हेरा फेरी मास्टर, सारे मुख्यमंत्री, सारे मिनिस्टर आपके गली गली मांडते फिरे, किसी ने भी स्वागत नहीं किया उनका। आप पंजाब में मात खाएंगे, आप पश्चिम बंगाल की बात करते हो, 35 सीटें SIR में जो वोटें काटी है, उससे कम मार्जिन से लोग आ रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। चलिए ठीक है, ओके एक बार फिर से परिक्रमा करके वापस लौटते हैं। सर वरुण जी, 35 लाख वोटों को उन्होंने काटा है, 35 लाखों का ये डिफरेंस है तृणमूल कांग्रेस का। ये सारा आपने जो आपके SIR के सरगना थे उसको चीफ सेक्रेटरी बना दिया, और जो SIR के दूसरे सरगना थे उसको आपने वहां का मुख्यमंत्री का एडवाइजर बना दिया। संगठित अपराध किया। प्लीज रुकिए सर, निकाय चुनाव पे बात हो रही, दोनों रुक जाइए, अब दोनों रुक जाइए, बस हो गई कमेंट्री प्लीज। ये कहाँ पे सर, ये कहाँ पे जा रहे हैं? फिर दोनों रुक जाइए, हम बोल रहे हैं इसकी बात। ओके रजत पंजेठा, ये मुझे बताइए, कल के रिजल्ट के कुछ इम्प्लीकेशन दिखाई देते हैं? जैसे मान लीजिए मंत्रियों की ड्यूटी लगी तो उनका रिपोर्ट कार्ड,
सरकार का रिपोर्ट कार्ड इन नतीजों के आधार पर, कांग्रेस का फ्यूचर, रीजनल पार्टी का फ्यूचर, छोटा चुनाव है लेकिन कोई इम्प्लीकेशन या कोई दिशा तय होगी नतीजों से? आपका बड़ा वाजिब सवाल है, क्योंकि सत्ता पक्ष को हमेशा ही एज रहती है। चाहे निकाय चुनाव हो, जो सत्ता पक्ष में बैठा हुआ है उसको इसकी एज रहती है, और सब तरीके जो होते हैं सत्ता पक्ष के पास होते हैं। और मैंने ये पहला चुनाव देखा है जब मुख्यमंत्री अपने हर मतलब बाहर वाले को, तो मतलब आप देखिए अपने एक छोटे से कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए भी मुख्यमंत्री उनके घर जा रहे हैं। मतलब इतने ज्यादा मतलब इस लेवल पे मतलब बीजेपी ने काम किया है कि आप छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को, आप जो खड़े उनको बिठाया गया, बहुत से कार्यकर्ताओं को घर गया, उनका काम भी नहीं था ये, कोई मंत्री जाता या कोई और उनका नुमाइंदा जाता तब भी काम हो सकता था ये। तो बीजेपी ने बड़े निचले स्तर पे जाके, मुझे लगता है कि ग्रास रूट पे जाके माइक्रो मैनेजमेंट अपनी मेहनत तो लगाई है। तो अगर उसके बावजूद भी देखिए हारती है, तो पिछला राज्यसभा का चुनाव से लेकर आप इसको देखिए, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो है नायब सिंह सैनी की, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर कहीं ना कहीं सत्ता में रहने के बाद जितनी भी सीट आप हारते हैं, तो एक तरीके से जो जनता का असंतोष, क्योंकि ये तब होगा जब आपकी सत्ता है, और सत्ता का हमेशा अब कोई बाई इलेक्शन भी होता है तो उसमें भी आपको पता है वो गवर्नमेंट की एज होती है, चाहे एक एमएलए का भी बाई इलेक्शन होता है। तो प्रश्न चिन्ह जरूर, जनता की नाराजगी जरूर, और कहीं आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है तो आपको ये लगेगा कि ये अभी से एक दबे हुए गुस्से की थोड़ी सी आहट है, जो और आने वाले समय के साथ जो एक एंटी इनकम्बेंसी का जो है वो एक बड़ा रूप ले सकती है। और इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि बहुत से ऐसी वार्ड्स हैं जहाँ पे चाहे निर्दलीय आगे हैं, बहुत से जगह टक्कर भी है, और सत्ता पक्ष का तो देखिए हर सीट हारना एक प्रश्न चिन्ह का काम जरूर करेगा भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो कल देखते हैं सबसे तेज नतीजे सुबह 7:30 बजे से लगातार सबसे सटीक नतीजे देखिएगा जनता टीवी के साथ। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।